इतने नीच लोग मैंने अपनी लाइफ में आज से कभी भी पहले नहीं देखे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, लेकिन इतने नीच कोई होगा मैंने कभी भी नहीं देखा। जो भी सारे खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, मतलब थूक कर चाट दो, हग कर चाट लो, कुछ भी कर लो, ये लोग इतनी हद तक गिर गए हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ इन दोनों की, लप्पा और लप्पी की, दोनों की। इतने दिनों से क्या भर के बैठी थी ये मुंह में। कल सचिन का वीडियो आया, अपनी सफाई देने के लिए तुरंत आ गई। और लोगों का प्यार चाहिए, तुझे कभी नहीं मिलेगा। लोगों, ये तेरी जो करतूतें रहेंगी ना, तुझे कभी भी नहीं मिलेगा लोगों का प्यार। तू उन लोगों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है जो तुझसे सच में, यहाँ पर मेरे पास भी इतने कॉमेंट्स आते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। उन लोगों को देखा है भाई यार, इतना तो प्यार बिल्कुल। ये तुम लोगों की, ये जो हमारी ऑडियंस है, कुछ ऐसे अंधे बनकर बैठ जाते हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं एक की गलती नहीं मान रही, दोनों ही इतने नीच हो गए हैं, इतने नीच हो गए हैं कि मतलब ये दोनों एक तरफ, वो सारी यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब कुछ एक तरफ, सारे रिएक्शन चैनल, उनकी फैमिली, उनके मेंबर, हर लोग, इन्होंने भाई एकता कपूर को फेल कर दिया है। इन लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए। और इधर से अच्छा, यहाँ गंदगी फैलाने से अच्छा है वहां पर ये सारी चीजें करो, तो भाई लोग इंटरटेनमेंट समझ के ये सारी चीजें अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ फ्लॉप होते जा रहे हो। जितना तुम लोग व्यूज, डॉलर, पैसा मिलता है हर मूवी में, हर चीज में मिलता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से तुम लोग लोगों के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किन किन लोगों के आप दिल पर रौंदते जा रहे हो, तो तुम लोगों को इससे अच्छी जगह मुझे लगता है आपको मुंबई जाना चाहिए और किसी के हाथ पांव जोड़कर उनके तलवे चाटना चाहिए और सारी स्क्रिप्ट वहां पर ये जाकर पेश कर देनी चाहिए कि भाई ये मेरी चलाओ, तो लोग तुमको देखेंगे एक उसको। यहाँ तुम इज्जत, हर चीज बेच खाई है इन लोगों ने। हर रिश्ते का इन्होंने ऐसा मजाक बना दिया है, ऐसा मजाक बना दिया कि बिल्कुल भी काबिले तारीफ नहीं है। इतने दिनों से पता नहीं हमारी जगत दीदी मुंह में क्या भर के बैठी थी। इन लोगों का इतना सातिर दिमाग, इतना सातिर दिमाग, ये सिर्फ एक का दिमाग नहीं है इसमें। आप बिलीव मानिए, यहाँ पर हर लोग, हर बंदा यही बोल रहा है कि ये सिर्फ सचिन का दिमाग नहीं है। इन लोगों की अभी भी बात होती है, कौन करवा रहा है हम सभी जानते हैं, लेकिन लोगों की यहाँ हिम्मत नहीं है। वो औरत, वो इतनी घटिया नीच औरत, और वो ऐसा इंसान जिसके गले में जूतों की माला पहना के भरे बाजार में निकालना चाहिए, पूरे सिवान में घुमा देना चाहिए और पूरे भोपाल में घुमाना चाहिए, तब उसको कुछ शर्म आएगी कि ये मैं क्या कह रहा हूं। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहते हैं, और यहाँ पर सीधा ऑडियंस को गुमराह करके सबको एक तरफ झुटला देते हैं कि सिर्फ मैं ही एक सच बोलने का कठपुतला हूं, बाकी सब यहाँ पर झूठे हैं। अरे यार छी, हद होती है, झूठ की भी हद होती है, एक लिमिट होती है। लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करने की, जिनके लिए तुमने इतना ऊपर उठाया है, उनके साथ भी हद होती है। तुम लोग कैसे करते हो? और ये जितने भी यहाँ पर क्रिएटर्स आए, आप लोग बिलीव मानिए, जितने भी यहाँ पर क्रिएटर्स, जिस बंदे ने इन जगत दीदी, जगत माता, दुनिया भर को चलाने वाली जो करतूतनी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने, सबने बोला कि ये कैसे ब्लैकमेल करती थी और अपनी उंगली टेढ़ी करके, सबकी उंगली टेढ़ी करके कैसे ये घी निकालती है। आज हम सभी इनकी करतूतों से, हर चीज से समझ सकते हैं कि इतनी ढीठ औरत है, इतनी ढीठ औरत है ना ये, कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद आज मुंह उठाकर यहाँ पर, जब उसके लिए बोला गया कि हाँ तुम सती सावित्री हो, यहाँ पर ये सफाई देने के लिए आ गई, जब ये ऑडियंस, जब ये जनता जनार्दन आपसे पूछ रही थी, चीख चीख कर पूछ रही थी कि यहाँ पर जवाब देने आओ, जवाब देने आओ, जवाब देने आओ, अपनी बात रखो, अपनी सफाई रखो, तब ये औरत यहाँ पर जवाब देने नहीं आई। जब इसके लिए इसने अपने मुंह बोले भाई और मुंह बोले बॉयफ्रेंड को, ऐसा होता है यार, तुम लोग तो प्यार के नाम को भी बदनाम कर रहे हो। ऐसा प्यार भी कोई नहीं करता जो तुम ये करवा रहे हो। पीठ पीछे बात करते हैं ये लोग, पीठ पीछे जाने मन सब कुछ करते हैं, और यहाँ सोशल मीडिया पर सब दिखाने के लिए ऐसे गंदी गंदी बात, यू करके ऐसे उंगली दिखा दिखा के बात करते हैं। ऐसा प्यार मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखा। ऐसा कभी भी नहीं देखा मैंने प्यार कि यहाँ ये लोग पीठ पीछे जाने मन करते हैं, और यहाँ ऑडियंस को दिखाने के लिए, उसी प्यार के लिए 4 गालियां देकर। और मतलब यार, तुम खुद सी हो तो क्या सब यहाँ पर वही फिर रहे हैं? हमें ये समझ में नहीं आता। ऑडियंस और यहाँ जाएगी, वहां जाएगी, कमेंट, आप लोगों को दिखता नहीं है क्या? देखना चाहिए, आपको आंखें खोलकर देखना चाहिए उनकी करतूतों की, कितना मास्टरमाइंड गेम खेल रही है। शतरंज का खिलाड़ी भी, जो अच्छा खासा खिलाड़ी होगा, वो भी उसके सामने फेल हो जाएगा। इतनी घटिया औरत और इतना घटिया आदमी है ये, जिसने पूरे समाज पर थू मतलब इसका पूरा परिवार, खानदान रो रहा है, लेकिन फिर भी इसको सिर्फ एक औरत की पड़ी हुई है। उसके घर में इससे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता, ना इसकी भाभी, ना इसका कोई भी, लेकिन फिर भी ढीठ बनी यहाँ पर लोगों को ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आती है कि मेरे नाम पर लीगल वीडियो ना बनाए, और खुद यहाँ पर हग कर और खा जाती है। हद होती है यार, ऐसी औरतें सच में बता रही हूँ मैंने कभी भी नहीं देखी। इतना गंदगी मैंने अपनी लाइफ में, इससे अच्छा तो यार वो जेल में जो अपना जीवन काट रहे हैं वो लोग हैं, कम से कम क्राइम करके उनके लिए सजा तो मिलती है। यहाँ पर हर इंसान बोल रहा है, जिसकी भी वीडियो बोलते हैं, देखते हैं हम, यही सिर्फ सुनने को मिलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों में, और यहाँ एक खुला सांड की तरह घूम रहे हैं। घिन आती है ऐसी औरतों से। और फिर भी आज
मनीषा ने इसको इतना करारा जवाब दिया है, मतलब जो चुईया बन के भी बैठ जाती थी ना, चुईया बन के हमेशा दबती थी अपने घर में, आज वो भी शेरनी हो गई है। क्यों? क्योंकि इनकी ये चप्पल खाने वाली ही आते रह गई हैं और कुछ भी नहीं रह गई हैं, दोनों की। और यहाँ कल बोल रही थी मेरे लिए बात, अरे तुझसे जो मिलने वाले लोग तुमको पसंद, और यहाँ तुम क्या ऑडियंस से, क्या क्रिएटर से तुम देती हो उनको खाना? तुम्हारे कहने से, तुम्हारे करने से कोई यहाँ पर माफी? तुम्हें लगता है ऐसा कि लप्पू तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है तो सारे क्रिएटर्स तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे? इतनी गंदी गलतफहमी तुम अपने दिमाग में जो बिठा के रखी हो ना कि सब मेरे इशारों पर नाचेंगे, तो भाई कोई इस गलतफहमी को दूर कर दो। तुम किसी को बाप का नहीं खाती हो, ना तुम्हारे बाप का कोई खाता है। कि यहाँ पर तुमने बोला कि उन सारे क्रिएटर्स से माफी मांग, करतूते करो तुम, सब कुछ करो, मुंह काला करो तुम, माफी मांगे कोई और। जो चैटिंग्स, जो घर वाले यहाँ पर सारे, और यहाँ पर जो लोग तुम्हारे फेवर में भी थे, इनफैक्ट उन लोगों ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि ये लोग बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं। तुम किसको झुटलाओगी कि मैं क्लीन चिट मैं साफ हूं? सच सामने पहले ही आ गया था। सच को स्वीकार करने की तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर। सच तुम देख नहीं पा रही हो, सच क्या है। तुम ये सोच रही हो कि हम सबसे माफी मंगवा के, सब ये करवा के हम ऑडियंस को बेवकूफ बनाएंगे और सारी ऑडियंस का प्यार तुम्हें वापस से मिलेगा, तो कतई नहीं मिलेगा। जो छवि तुमने अब बना ली है और जो अभी करती जा रही हो, एक टाइम पर फिर भी समय के साथ भूल जाते, लेकिन अब जो ये दोनों मिलकर तुम अभी कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और यहाँ पर सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं गाइस, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इस बंदी को खुद लगा कि मेरी बॉयज है, यहाँ पर हम सभी को दिखाने के लिए, ये 100% बात है। सारी चीजें अब तो क्लियर हो गई ना, अब तो किसी की प्रूफ की, जो इनके साथ थे उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि हाँ ये लोग बात करते थे। वो लाइव में आवाज इसी की थी और किसी की भी नहीं थी। ये बात करती थी, उसको भरती है, उसके कान और कोई नहीं भर रहा। मैं आपको सच बता रही हूं, उसके कान और कोई अदर नहीं भर रहा। वो सिर्फ इसके इशारों पर नाच रहा है। इन दोनों की मिली भगत है और कुछ नहीं है। वो सोच रहे हैं यहाँ पर हम कुछ कर लेंगे, लेकिन जितना ये अपना दिमाग इतना षड्यंत्र लगा रहे हैं, सब कुछ गंदा होता ही जा रहा है। सब कुछ खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं इसमें। यहाँ पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दोनों अपने लिए खुद गड्ढा खोदते जा रहे हैं, उस मलबे में खुद धंसते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये अपनी सफाई, और आपको लगता है सच में ऑडियंस इतनी बेवकूफ है कि आपकी झांसे में, आपकी बातों में आ जाएगी? या तो ये चीजें किसी को पता नहीं। वो जमाना गया कि जब आपके आंसुओं से लोग पिघल जाते थे, और जिस प्यार को यहाँ ये नाम देते हैं, उसी की आकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाते कि मुझसे माफी मंगवाओ, ये मंगवाओ, वो बनो, सिर्फ दिखाने के लिए। लाइफ में सिर्फ दिखावा ही जरूरी है तुम लोगों को? इसके आगे कोई जीवन नहीं है क्या? कि शांति से अपनी दाल रोटी खाएं, अपने काम पे फोकस करें, सब कुछ करें, लेकिन तुम्हें हर चीज दिखावा चाहिए। सब तुमसे नाक रख, पहले तुम उस काबिल बन जाओ कि नाक तुमसे रगड़ें। और लप्पू भैया, मैं दोनों को, ये तुम लोग पहले ये बन जाओ इतने। लेकिन तुम लोगों की औकात तो अब ऐसी हो गई कि सिर्फ चप्पल खाने लायक ही बचे हो। जो इस कदर का खेल तुम खेल रहे हो ऑडियंस के साथ, अपने घर वालों के साथ, एक माँ को इतना दुखी करके, इतना वो रोती है, जो जिसके हाथ में उसका बेटा नहीं है, जिसकी बहन के हाथों में उसका भाई नहीं है, एक भाई किसी का सगा नहीं हुआ, एक पति किसी का सगा नहीं हुआ, और वो तुम्हारा ही क्या, तुम्हारा भी सगा नहीं हो। तुम दोनों अपने के खुद के सगे नहीं हो। यहाँ पर सिर्फ दिखावा दिखावा दिखावा। कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, अभी भी कुछ नहीं पता। और इसमें लोगों को इन्वॉल्व फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कोई और है, खोलो। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि कौन है जिसने ये जगत दीदी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था, और कौन है जो तुम लोगों के इतने सातिर दिमाग को भी इस तरीके से चला रहा है। हम भी तो देखना चाहते हैं, जैसे अभी तक हम लोग सब देखते आ रहे हैं, आगे भी। और भाई ये कंट्रोवर्सी कभी भी बंद नहीं होगी। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि व्यू के लिए डॉलर पहले तुम छापना बंद करो, हम लोगों, तुम यहाँ पर अपनी बात बंद कर दोगे तो हम लोग ऑलरेडी बंद हो जाएंगे। पहले तुम लोगों को खुद ही पड़ी हुई है, तो हम लोग क्यों करें? तुम लोग हम लोगों को लॉलीपॉप देते हो तो हम लोग खाते हैं। अब जिसको जो बोलना है बोलता रहे, हम लोगों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे कोई भी हो, ऑडियंस आपको बोलेगी। जब तक आपके कारनामे यहाँ पर काले रहेंगे, आदमी तुम्हें आएंगे, तुम्हारे मुंह पर थूक कर जाएंगे। जिसका तुम जो उखाड़ सको तो कर लो। आप समझे? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही कंट्रोवर्सी करूं, मैं ही पैसा छापूं, मैं ही सब कुछ करूं, तो आपका यहाँ पर भाई भगवान नहीं है। भगवान की तो तुमने इतनी हजार कसम खा ली लप्पू, इतनी हजार कसम कि भगवान भी कहते होंगे कि भाई मुझे बख्श दे यार। वो भी समझ गए होंगे कि सच है, ये कलयुग का पाप है ये, बिल्कुल। वो भी कहते होंगे कि मुझे रहने दे, तेरा कराया। वो भी कहते होंगे नहीं, मेरे लिए इतना गंदा उन्होंने भी नहीं कलयुग बनाया होगा, भगवान ने भी इतना गंदा सोच के नहीं बनाया होगा कि कलयुग में ये सब हो। लेकिन फिर भी तुम लोग कर रहे हो, शायद इसीलिए, इसी को तो कहते हैं यार कलयुग। जो भी हमारे शास्त्रों में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, शायद इसी के लिए कहते हैं। और इंसान इतना बेवकूफ, इतना पागल हो जाता है कि जो किसी को भी यहाँ हर बात पे देवी माँ और फलानी माँ और ढकानी माँ, मतलब सारे देवी देवताओं पर भी इसने छीछा लेदड़, क्या ही मैं बोलूं, इतने पवित्र नामों का, इतनी इसकी गंदी जुबान से जो इसने लिया है कि वो कभी इसके मुंह से बिल्कुल साफ नहीं हो सकता। कम से कम माता जो हम लोगों के धर्म है उनका तो वो मत करो, उनकी तो कसमें यहाँ पर मत खाओ। वैष्णो देवी माँ, छठी माता, वो भी
तुम लोगों की यही करतूतें यहीं पर इसीलिए मिल रही हैं। तुम लोग इतना घसीट रहे हो भगवान को, हर इंसान को। तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ रहे हो, किसका हमें क्या करना है, किसके बारे में कितना बोलना है, किसके बारे में कितना नहीं बोलना है। शर्म आती है सिर्फ लोगों को। और मैं तो यार सच में ये बोलती हूँ कि ऐसे और वो कौन से लोग होते कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों को इतना वो करते हैं, अरे मेरी जगत दीदी मंग, मेरी फलानी दीदी, मेरी ढकानी दीदी, और मेरे लप्पू भैया, मेरे ये भैया, मेरे वो भैया। जिस फैमिली के साथ इन लोगों की फैमिली दाद देनी पड़ेगी, ऐसी फैमिली को। एक फैमिली का तो हम लोगों को उनको दुख दुखाई हर चीज देती है, लेकिन एक फैमिली का तो भाई दुख दिखाई। आज का ही वीडियो मैंने देखा, कुछ 20 सिकंज, एक इतनी सी माथे पर सिकंज नहीं है उन लोगों के सर में की लिहाज की, तभी तो खुला साड़ छोड़ा है अपनी बेटी को। ये रंगरलिया मना रही है। क्यों नहीं करा कंट्रोल? घर के ही जब उस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं तो कोई और कैसे ही पाएगा? हमारे माँ बाप ने तो हम लोगों को ऐसा कभी भी नहीं किया कि इतनी गलती हो और तुम लोगों को ऐसे पूजा जाए, वीडियो में सब कुछ आ रहा है। क्या गलती है उस भाई की और जगत दीदी के भाई की? वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। वो चाहता भी होगा ना तो ये मान नहीं रही है, आप बिलीव मानिए। वो बंदा रियली में चाहता होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ये चीज एक्सेप्ट करी है। लेकिन जब ये ही नहीं दब रही है तो कोई क्या ही करेगा? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ऐसा तो है नहीं है कि अब जान से मार डाले। भाई समझा सकते हैं यही सारी चीजें, लेकिन जो बंदी समझने को ही तैयार नहीं होगी, जो बंदा समझने को तैयार नहीं है, उसमें हम किसी को भी दोषी करार नहीं दे सकते कि मनीषा गलत है या उनके चीनू गलत है या कोई भी गलत है। वो लोग सुनने को ही इतनी घटिया इन लोगों की सोच हो गई है, इतने नीच लोग हो गए हैं कि इनको अब कुछ भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग चाहते हैं कि जो ये और औरतें हैं, जो और औरतें हैं और बंदे हैं, जिन जिन के इसने कल नाम लिए हैं कि उनके कान भरे जाते थे, वो भी सामने आने चाहिए, उनको भी एक्सपोज होना चाहिए। बेमतलब के लोगों की तो तुमने यहाँ पर गंदगी, मतलब सभी को इतनी गालियां पड़वा दी, इतनी गालियां पड़वा दी कि जिसको खुद अपने कमेंट्स ऑफ करके बैठ गए हैं। रोज इनके वीडियो हर चीज आ रही है। हम लोग सोचते हैं वीडियो बनाने में कि यार क्या ही मजा नहीं आता, लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? इन लोगों को खुद शर्म नहीं है, खुद मुंह उठा के यहाँ पर बस व्यू के लिए और दूसरों को नाम। भैया अब तुम लोग चलाओगे तो हम लोग भी चलाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। बिल्कुल, जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं होगी मैं तो खूब डालूंगी वीडियो, जिसको घंटा फर्क हम लोगों को कुछ भी नहीं पड़ता। पहले तुम अपना मुंह साफ कर लो, इसके बाद दुनिया साफ हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। पहले ये गंदगी तुम साफ कर लो, जो जो होना है होने दो, आराम से लॉलीपॉप पॉपकॉर्न लेकर बैठो। मैंने एक वीडियो देखा, एक क्या इतने रोस्ट चैनल बन रहे हैं, इतने रोस्ट चैनल, ऐसे ऐसे उनकी वीडियो जाकर देखो। हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं बोलते कि भाई देख के इतनी हंसी आती है कि अपनी खिल्ली ये लोग खुद उड़ा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो अभी थोड़ा सा इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी।